हेलो बच्चों, मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा एसिड बेस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसकी रिएक्शंस होती हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड कौन सा है, बेस क्या है, मतलब केमिकल बेसिस पे। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पे एसिड और बेस है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन है, बेस कौन है, तो उनको हम किस तरीके से बताएंगे। तो उनके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है इंडिकेटर के बारे में। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा इंडिकेटर क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है कि जो इंडिकेट करे, यानी इंडिकेटर इंडिकेट द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी अगर मान लो हमारे पे क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन, यानी हमको दिया हुआ है, कोई भी एक बीकर दिया है, उस बीकर में हमारे पे कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेट्स एग्जांपल, हमारे पे एक बीकर है, उसके अंदर कोई सा भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब हमको बताना है कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो हम ऐसे तो नहीं है कि इसको चख के इसको बताएंगे, तो इस तरीके से हम लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि हो सकता है ये टॉक्सिक है। तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की। इंडिकेटर मतलब क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर कलर चेंज होगा या उसका एक पर्टिकुलर कलर होगा डिफरेंट कंडीशन में, तो जिससे हम बता सकते हैं कि वो हमारा एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो एक एक करके कुछ हम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है लिटमस। तो लिटमस बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है। अगर तुम लैब में कभी जाओगे तो ये तुमको देखने को भी मिल जाता है। इसको पेपर में हम लोग, मतलब पेपर के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो लिटमस क्या होता है, इसको हम ड्राइव करते हैं या हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये सिम्बायोसिस होता है एक तरह का। तो इस लाइकेन से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग एक लिटमस करके एक पेपर हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये लिटमस करता क्या है कि ये एसिड और बेस में डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है। जो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो हमारा ब्लू और रेड कलर में होता है, और जब हम इसको एसिड या बेस में डालते हैं तो ये अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, हमारे पे ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दें, एसिड में डालें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में, किस में, एसिड में। जबकि जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में, किस में, बेस में। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना कि रेड लिटमस पेपर जो है एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो तो रेड पहले से ही था तो रेड ही रहेगा, तो उस पे एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिटमस पेपर से हम इजीली बता सकते हैं। मान लो हमारे पे ये पेपर है और इस पेपर में हमने क्या किया, यहाँ पे तुम देखो एक स्टूडेंट है, ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर था तो ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है उस पर एक ड्रॉप डालने पे सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि मेरा जो सॉल्यूशन रहा होगा वो एसिडिक रहा होगा। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर मेरे पे एसिड है तो एसिड में क्या होगा, जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा रेड में। ठीक है। यानी ब्लू मेरा अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी वो एसिड है, और अगर मेरा रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट्स में आराम से इसको लिख लेना तुम लोग, और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुम्हारा वो रिवीजन हो जाएगा। यानी जो लिटमस पेपर होता है वो पहला हमारा इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे इंडिकेटर पे, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन हमारा क्या है, फिनोप्थलीन एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो कलरलेस होगा, यानी एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा जो हमारा न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे इसके अंदर बेस आएगा, यानी ये जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा, वैसे ही मेरा जो फिनोप्थलीन है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिटमस फिनोप्थलीन की बात करूं तो फिनोप्थलीन मेरा क्या होता है, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, कलरलेस रहता है। जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये क्या होता है, ये किसमें चेंज हो जाता है, पिंक कलर में।
यहाँ पे तुम देख रहे हो ये हमारा क्या है, ये इंडिकेटर कलरलेस है, लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो जैसे ये सॉल्यूशन बेसिक होगा वैसे ये हमारा क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पे फिनोप्थलीन एज ए इंडिकेटर प्रेजेंट है, उसमें अगर हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस ऐड करने पे हमारा क्या होगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे हमारा फिनोप्थलीन था, फिनोप्थलीन हमारा कलर चेंज होता था किस में, बेस में। बेस में किस कलर का हो जाता था, ये पिंक कलर का। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में रेड कलर का चेंज होगा, जबकि बेसिक और न्यूट्रल, ये नेचुरल मीडियम मतलब है न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में ये क्या होगा, जो इसका कलर रहता है ओरिजिनल वही रहेगा, यानी जो ये ऑरेंज या येलोइश कलर का रहता है वो हमारा वही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा बेसिक मीडियम में है, बेस में या फिर हम न्यूट्रल मीडियम में इसको लेते हैं, इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे ये किस कलर का चेंज हो जाएगा, रेड कलर का। तो यानी रेड कलर होते चेंज होते ही हम बता सकते हैं कि हमारा क्या है, वो एसिड है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगला अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो वह टर्मरिक जूस। तुमने बहुत नोटिस किया होगा कि जैसे खाना वाना खा रहे हो और कपड़े पे, व्हाइट कलर का कपड़ा, उस पर हल्दी गिर जाए और धोने के बाद तुम देखोगे वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो यानी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो तुम्हारा सोप है या जो तुम डिटर्जेंट यूज करते हो वो बेसिक मीडियम का होता है। तो जब भी टर्मरिक हमारा या टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक जूस जब भी बेसिक मीडियम में ये जाएगा, यानी बेसिक से जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, ये अपना कलर क्या होगा, येलो से किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर की शर्ट होती है वो वॉश करने के बाद अगर उसमें हल्दी गिरा है तो हमको क्या दिखाई देता है, वो हमको थोड़ा सा दिखाई देता है ब्राउनिश कलर का। ठीक, तो कुछ इस तरीके का है। अगर टर्मरिक हमारे पाउडर है, अगर हम बेसिक मीडियम इसको यूज करेंगे तो ये हमें को ब्राउन कलर का इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये पहले नेचुरल कलरिंग करने के लिए हम यूज करते थे। टर्मरिक को सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इसको हम लोग ब्राउन कलर का इस तरीके का हमारा हो जाता, तो इसको हम नेचुरल कलरिंग के लिए यूज करते थे। ठीक, तो यानी टर्मरिक जूस भी एक तरह का इंडिकेटर है। बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में। ठीक है, इसमें बेसिक मीडियम में, जबकि एसिडिक मीडियम में और तुम्हारा न्यूट्रल में ये क्या रहेगा, जिस कलर का रहता है वही कलर रहेगा, यानी कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर देखे जो कि अपने कलर चेंज होने की वजह से बताते हैं कि हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। सिमिलरली कुछ इंडिकेटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मीडियम एसिडिक या बेसिक होता है, ठीक है, तो अगर वो मीडियम चेंज होता है तो कुछ कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे हमारे पे चीजें होती हैं जो अपना स्मेल क्या होती है, चेंज कर लेती हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है तुम्हारा ओनियन या फिर तुम्हारा लौंग, क्लेव जिसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, तुमने ओनियन को भी देखा होगा, ओनियन का कलर चेंज हो जाता है अगर मीडियम चेंज होता है। सिमिलरली जो लौंग होती है, लौंग का भी कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, कलर नहीं सॉरी स्मेल चेंज हो जाती है। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंडिकेटर जिनके स्मेल क्या हो, चेंज हो जाए। अगर हमारा मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, यानी एसिडिक मीडियम में अलग हमारा स्मेल मिलेगा, जबकि बेसिक मीडियम में हमको क्या मिलेगा, अलग स्मेल मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि हम इसको यूज करके बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, इसलिए हमको कलर की जरूरत पड़ती है। तो हम ज्यादातर यूज करते हैं फिनोप्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, हम ये दोनों इंडिकेटर ज्यादा यूज करते हैं एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। बस तुमको ये पता होना चाहिए, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो पता होना चाहिए ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल दें। और उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो ओनियन या क्लोव। ठीक है, यानी लौंग का तेल या लौंग। ठीक है, यहाँ हमारा इंडिकेटर समझ में आता है। तो यहाँ पे हम कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया एसिड और बेस का समझाने के लिए, ताकि हमको पता करना हो कि हमारा
कैसे कलर चेंज होगा मिथाइल ऑरेंज का और फिनोक्सिलिन का या लिटमस पेपर का। तो मैंने जितना यहाँ पे डिस्कस किया वो यहाँ पे ही मैंने लिया हुआ है एक साथ। तो जैसे अगर मैं HCl की बात करूँ तो HCl मेरा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर में इसको डालता हूँ तो ये क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, जबकि रेड में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनोक्सिलिन में भी कलरलेस होगा क्योंकि HCl ये एसिडिक, जबकि मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। सिमिलरली HNO3 भी हमारा एसिड है, तो ये भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, रेड में, जबकि रेड लिटमस पेपर को इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फिनोक्सिलिन क्योंकि एसिडिक है तो भी इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज को भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। सिमिलरली हम NOH की बात करें तो NOH भी मेरा क्या है, NOH इज ए बेसिक, तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को, क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या करता है, वो ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, जबकि जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। ठीक, तो इसलिए ये क्या करता है, रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। फिनोक्सिलिन में बेस कलर चेंज, फिनोक्सिलिन का जो कलर है बेस में चेंज होता है, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका कलर पिंक में, जबकि मिथाइल ऑरेंज में जो कलर रहेगा वही रहेगा। सिमिलरली KOH भी बेस है तो सिमिलर NOH की तरह ये बिहेवियर दिखाएगा। तो ये टेबल आप लोग बना लेना, इससे तुम्हारा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये हमारे चेंजेस होते हैं। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले ही तुमको समझा चुका हूँ, दोबारा से मैं डिस्कस कर देता हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, और जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी H+ एसिड क्या देता है, H+ और बेस क्या देता है, OH-। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर, और ये जब रिएक्ट करते हैं और हमारा वाटर बनता है तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक चीज ध्यान में रखना कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो हमेशा एक्जोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है, यहाँ पे ये प्लस है, एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि हीट निकलेगी। तुमको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे हीट निकलती है। तो ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक तरह का एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस हमारा क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ हमारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। जैसे इसका पहला है एप्लीकेशन कि जैसे जो ओल्ड एज के आदमी होते हैं या लोग होते हैं, या फिर कोई भी आदमी जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, तो उसको क्या होता है कि उसके स्टमक में, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, HCl निकलता है। तो वो क्या होता है कि डाइजेशन को और इजी करने के लिए एक्सेस अमाउंट में HCl निकलने लग जाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो खाना है इजीली डाइजेस्ट हो। लेकिन होता क्या है कि उसकी वजह से हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक में जलन पैदा होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये HCl निकल रहा है तो ये एसिडिटी हो गया, हमारे स्टमक का जो pH है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर एक्सेसिव अमाउंट में HCl निकल रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा है वो, क्योंकि बेकिंग सोडा भी बाय नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, तो यानी इन दोनों में से हम कोई सी भी चीज यूज कर सकते हैं जिससे हमारा क्या हो कि जो हमारा एक्सेसिव अमाउंट में HCl निकल रहा है हमारे स्टमक में, वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और हमारे को एसिडिटी से छुटकारा मिल जाए। ठीक, तो हमारा ये पहला एप्लीकेशन है कि हम लोग में अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है तो हम बेस यूज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली इसका अगला भी न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन तुम समझ सकते हो कि अगर मान लो B है या फिर तुम्हारे पे
बी में मतलब मधुमक्खी या चींटी अगर वो काट लेती है तो इसके जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये जो फॉर्मिक एसिड तुम्हारा प्रेजेंट होता है उसके डंक के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो काटती हैं या डंक मारती हैं तो उससे क्या होगा, जलन होती है, खुजली होगी, रेडस हो जाएगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप से रब करते हैं, या NaOH अगर हमारे पे है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में उसको रब करेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी बेसिक चीज है जैसे या कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे जितने भी कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट और बेसिक होते हैं, उसको लगा लेते हैं। ये भी क्या होता है, बेसिक होता है। तो जिससे क्या होता है, हमको थोड़ा सा राहत मिलता है, उसकी जो रेडनेस है उससे जो हमको दर्द हो रहा है न्यूट्रलाइज होने के बाद हमको थोड़े से रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके डंक में क्या होता है, उनके डंक में होता है तुम्हारा बेस। तो अगर वो बेस हमारा डालेंगे तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, दर्द होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम विनेगर का यूज करते हैं, रब करते हैं। सिमिलरली तुमको पता है कि एसिडिक रेन होता है। एसिडिक रेन का मतलब यह हुआ कि हमारा जब पहली बारिश होती है तो बहुत सारे जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एयर में रहते हैं। जैसे कि तुमको मैंने बताया नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे जैसे CO2, SO2, NO2, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एसिडिक होते हैं। तो जब पानी के संग ये मिलते हैं तो हमारा पानी को भी एसिडिक बना देते हैं। तो पहली बरसात जो होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, उसी को कहते हैं एसिडिक रेन। तो जब एसिडिक रेन हमारी गिरती है तो उसकी वजह से हमारे जो खेत होते हैं, खेत की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कहते हैं, चूना पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छिड़कते हैं, जिसको हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन का हमारा एप्लीकेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कुछ एप्लीकेशन देखे न्यूट्रलाइजेशन के, जिसे हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो आई होप इसमें हमको समझ में आया होगा कि अगर हमको मधुमक्खी काट दे तो हम कैसे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, या हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। सिमिलरली अगर एसिडिक रेन हमारा हो रहा है तो एसिडिक रेन को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। तो तुमको यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि इंडिकेटर हमारा क्या करेगा। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, यानी बताना कि कौन सी चीज हमारा एसिडिक है और कौन सी चीज हमारी बेसिक है, यही बताएगा, या कौन सी चीज हमारी न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या सारी एसिडिक चीजें जो होती हैं वो क्या उन सबका स्ट्रेंथ सेम होता है, क्या वो जितने भी एसिड होते हैं उन सबको अगर हम लोग यूज करें तो क्या सब एक ही अमाउंट में H+ देंगे, नहीं। क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, वहीं पे हमने बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में हमने बात की थी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा H+ दे, यानी H+ जो ज्यादा दे, और वीक एसिड जो हमारा H+ कम दे। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिकेटर की, तो सिर्फ वो तो यही बताएगा कि कौन हमारा बेस और कौन हमारा एसिड है, लेकिन वो कभी ये नहीं बता पाएगा कि कौन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन हमारा वीक बेस है। तो उसके लिए एक स्केल आया जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। तो pH स्केल क्या है, जैसे कि तुमने स्केल सुना होगा, अगर किसी की हाइट नापते हैं तो किस में नापते हैं, सेंटीमीटर, फीट, मीटर, इसमें। सिमिलरली किसी का वेट नापते हैं तो किस में, केजी में, ग्राम में। तो वो क्या होते हैं, एक तरह की स्केल है। तो सिमिलरली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए भी एक स्केल आया जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो pH स्केल क्या है, एक स्केल है जिसकी वैल्यू हमारी 0 से लेके 14 तक की होती है, और इस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा हमारा कम एसिडिक है, कौन हमारा ज्यादा बेसिक है। तो ये हमारा स्केल इसमें हेल्प करता है जानने के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो स्केल हमारा 0 से लेके 14 तक है, तो इसमें का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7।
तो 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, यानी जो 20 का होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। और जैसे जैसे हमारी वैल्यू 7 से कम होती है, यानी हम जब इधर लेस की तरफ मूव करें तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होने लगेगा। सिमिलरली हमारी वैल्यू अगर पीएच स्केल की 7 से ज्यादा जाती है और 14 तक जाती है तो यानी वो हमारा सॉल्यूशन क्या होने लग जाएगा, बेसिक होने लग जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक और बेसिक हम बोलेंगे तो किस बेसिस पे बोलेंगे कि अगर 7 से वैल्यू कम है तो एसिडिक है, अगर 7 से वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक है, और अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं कि अगर हमारा 7 से वैल्यू कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर हमको मान लो 3 बीकर दिया हुआ है, तीनों एसिडिक है, ए बी और सी, एक का पीएच तुम्हारा 6 है, एक का 5 और एक का 2 है, और मेरे को पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आराम से हम लोग क्या बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो सी होगा, फिर बी होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ए होगा। लेकिन अगर हम इंडिकेटर यूज करते तो इंडिकेटर तो सिर्फ इंडिकेट करता है कि हाँ ये भी एसिड, ये भी एसिड और ये भी एसिड, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन वीक एसिड वो हम लोग उससे देख के नहीं बता पाते। ठीक, सिमिलरली अगर हमको 3 बीकर दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, हमको बीकर का पीएच दे रखा है, एक का 10, एक का 12, एक का 14, और हमको पूछा जाए कि इनका बेसिक ऑर्डर बताओ तो सबसे ज्यादा हमारा बेसिक 14 होगा, तो मतलब 14 का होगा, यानी जेड का होगा, फिर वाई का, फिर एक्स का। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक कौन ज्यादा बेसिक। ठीक है, जबकि इंडिकेटर का यूज करके सिर्फ तुम ये बता सकते हो कि कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा एसिडिक और कौन कम एसिडिक। ठीक, तो एक चीज और ध्यान में रखना, वैसे मैंने पहले ही बता रखा कि अगर हमारा पीएच बढ़ता है तो यानी H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, यानी बेसिक होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई पीएच बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा, तो H प्लस तो कम ही होगा ना, क्योंकि H प्लस तो एसिड को बताता है। ठीक, सिमिलरली अगर पीएच हमारा घटता है तो H प्लस मेरा बढ़ेगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, यानी हमारा क्या होगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर, तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे तुमको पीएच स्केल के बारे में समझ में आया कि स्केल हमारा ये कैसे यूज करता है और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 14 तक, और जितना 7 से कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक और जितना 7 से ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता है जबकि एसिडिक में H प्लस का। ठीक, तो हमने पीएच स्केल के बारे में देख लिया। अब जरा पीएच का डेली लाइफ में यूज देखते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग पीएच का क्या यूज करते हैं, जरा उनके बारे में भी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे डाइजेशन के लिए हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, डाइजेशन को हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर हम जब जंक फूड खा लेते हैं या फिर कोई बाहर की चीज खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिलीज होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या होने लग जाता है, दर्द या इरिटेशन टाइप की होने लग जाती है। तो वो क्यों होता है, वो होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बढ़ जाए, तो उसको, क्योंकि ये एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस। तो उस बेस में हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये तुमने देखा होगा पिंक कलर की दवाई होती है जो ज्यादातर एसिडिटी में लोग घरों में यूज करते हैं। तो यानी अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, और सोडा पीते हैं या फिर बेस का यूज करते हैं। तो उस बेस की दवाई में एक है तुम्हारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा एसिडिटी बढ़ जाए तो हम कैसे उसको करेंगे कंट्रोल। ठीक है, तो वो कंट्रोल करेंगे हम बाय यूजिंग द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करके हम लोग अपने स्टमक का जो दर्द है, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे HCl को, तो हमारा दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। सेकेंड हमारा एप्लीकेशन है
ठीक है। डिके ऑफ टूथ यानी हमारा जो दांत है उनका सड़ना। होता क्या है कि अगर हमारे जो माउथ है यानी हमारा जो मुंह है उसका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारा जो इनेमल है या जो दांत है उसको क्या करेगा, सड़ाने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अब उसमें क्या होगा कि अब हमारा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, अगर हम मुंह ढंग से ना धोएं तो हमारा हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या करेगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है खाने को और उससे हमारे मुंह का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, 5.5 या उससे बिलो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद मुंह को बहुत अच्छे से धो लो। क्यों धो लो? क्योंकि अगर तुम मुंह को ढंग से धोओगे नहीं तो हमारा क्या होगा, जो खाना होगा, ठीक है, तो उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने लग जाएगा। तो बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज करने लग जाएगा तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, जो इनेमल है वो पीएच हमारा 5.5 या उससे कम होने लग जाएगा, तो हमारे दांत का जो इनेमल है वो क्या हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा, यानी जो ऊपरी परत है वो सड़ने लग जाएगी। तो यानी पीएच का भी रोल हमारा आया, ठीक है, मुंह के अंदर। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट को यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, यानी जो हम लोग कॉलगेट या फिर जो भी हम यूज करते हैं हिमालय का या फिर डाबर का, तो जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, उनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। और सेकेंड चीज, उसके अंदर फ्लोराइड होता है। तो काम क्या करता है वो, ये फॉर्मूला याद रखना कि ये फॉर्मूला तुम्हारा एनटीएससी में पूछ सकता है और एक बार जेईई मेन में पूछा गया है। तो ये हमारे दांत का फॉर्मूला, इनेमल का मतलब दांत के इनेमल का फॉर्मूला होता है। इनेमल मतलब ये जो ऊपरी परत होती है दांत की जो चमकती है उसको कहते हैं इनेमल। तो ये इनेमल का फॉर्मूला है। तो हम जब टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड क्या करता है, इसके साथ बाइंड करके ये बना लेता है कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड। और ये क्या होता है, ये ज्यादा टफ होता है इन कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम फ्लोराइड में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारा दांत एक तो स्ट्रांग हो गया, सेकेंड चीज हमारा बेसिक जो हमारा माउथ था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, यानी उसका भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट में बेसिक होता है और हमारे माउथ का पीएच मान लो खाने बैक्टीरिया के डिकम्पोज की वजह से कम हो गया, तो एक तो वो हमारा बेस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सेकेंड चीज उसका जो फ्लोराइड है वो इनेमल के साथ बाइंड करके इसको क्या कर देगा, और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये जेईई 2018 में इससे क्वेश्चन आया था, यही सेम क्वेश्चन आया था कि जब हमारा फ्लोराइड इनेमल के साथ बाइंड करता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो ये हमारा बनता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है टीथ से। ठीक है, तो यानी हमारे अगर माउथ का पीएच 5.5 या उससे कम हो जाए तो हमारे जो दांत है वो सड़ने लग जाते हैं। और ये 5.5 से कम कब होता है, जब बैक्टीरिया हमारे दांत के अंदर या मुंह के अंदर जो खाना उसको डाइजेस्ट करने लग जाए, उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड इसका यूज है कि अगर मान लो हमको कोई कीड़ा काट ले, तो कीड़ा या फिर हमारे पे चींटी काट ले, तो चींटी जब भी काटती है तो उसके जो डंक होता है उसमें बिथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, दोनों का नाम सेम है, ये दोनों एक ही चीज है। तो क्या होगा, उसकी वजह से जलन होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप, क्योंकि सोप हमारा बेसिक होता है, या बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। तो हम कोई भी बेसिक चीज उस पर रब करते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमको थोड़ा रिलीफ मिले। सिमिलरली सॉइल को ग्रोथ करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, पीएच का, हमको पीएच जो है उसको मेंटेन करना होगा। तुमने देखा होगा कि कभी हम जब पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ पौधा लगाते हैं तो कहीं कहीं पे पानी देने के बावजूद पत्ते जो पेड़ है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, जबकि कहीं कहीं पे उसी न्यूट्रिएंट्स या उतना ही तुमको पानी और खाद देने पे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे पानी या फिर खाद देने की वजह से ही वो है, उसमें हो सकता है कि उसके जो मिट्टी का पीएच है वो अलग हो। तो इस वजह से क्या होता है, सॉइल जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ करने के लिए भी हमको पीएच मेंटेन करना होता है। तो पर्टिकुलर पीएच पे ही डिफरेंट डिफरेंट हमारे पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मिट्टी का पीएच अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारे जो पौधे होंगे वो भी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए हम पीएच को मेंटेन करते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो अगर एसिडिक बढ़ जाता है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करते हैं
सिमिलरली अगर बेसिक बढ़ जाता है तो हम मिट्टी को वहां से निकाल देते हैं या फिर हम उसमें और चीजें ऐड करते हैं। क्लियर है? ताकि वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ताकि हमारे प्लांट का ग्रोथ सही से हो पाए। उसके बाद आते हैं एसिडिक रेन का। एसिडिक रेन क्या होता है? मैंने बताया कि हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कि SO2, CO2, NO2, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या होगा कि जब पानी हमारा होगा, बारिश होगी, तो बारिश में ये क्या होंगे, जो गैस है वो डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे SO2 मेरा पानी के साथ डिजोल्व होके ये फॉर्मूला बना देगा। सिमिलरली CO2 कार्बोनिक एसिड बना देगा। सिमिलरली NO2 नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अब ये एसिड है, ये सारे हमारे क्या हैं, एसिड है। तो जब ये वाटर के साथ आएंगे तो वाटर का जो pH होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, तो उसको चेंज कर देंगे। तो रेन वाटर अगर जिसका pH मेरा क्या हो 5.6 या उससे कम हो जाए तो ऐसे रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में एक बार, तो हो सकता है तुम्हारे NTSC तक के एग्जाम में पूछ ले। तो यानी अगर एसिडिक रेन की बात करें तो रेन कंटेन H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3 यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, और जिसका pH क्या हो, pH हमारा 5.6 या उससे कम हो, तो उस रेन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन होने की वजह से देखो ताजमहल को बहुत दिक्कत होती है। तुमने देखना सुना होगा कि उसका जो संगमरमर है व्हाइट कलर का, वो एसिडिक रेन की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। हमारे जो कपड़े होते हैं व्हाइट कलर के वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े येलोइश हो जाएंगे, मिट्टी का pH चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब एसिडिक रेन तभी ज्यादा होती है जब पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए पॉल्यूशन को हमको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे एसिड का या pH का डेली लाइफ में यूज। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी और आज का लेक्चर तुम लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट और कुछ एग्जाम्पल के बारे में, और उसके बाद हम लोग आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर हमारा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर।